नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र सिंह बीएस इंग्लिश क्लासेज 9460 पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आर्टिकल की दमदार क्लास। ऐसे रूल्स आज हम आपको पढ़ाएंगे जो आपने शायद न तो किसी यूट्यूब चैनल पर पढ़े होंगे और न ही आपने किसी बुक में पढ़े होंगे। आने वाली 4th क्लास के एग्ज़ाम में मेरे द्वारा जो आपको ये पढ़ाया जा रहा है, इसमें से एक भी बाहर नहीं आएगा। ये मेरा आपसे एक तरीके से वादा है। एक भी आर्टिकल का क्वेश्चन इस चैप्टर से बाहर नहीं आएगा। तो दोस्तों, आज हम द आर्टिकल का जो यूज है उसे आज हम फिनिश करते हैं और फिर कल हम पढ़ाएंगे जीरो आर्टिकल। ठीक है, तो इस क्लास के बाद आर्टिकल की एक क्लास और होगी और उसके बाद हम करवाएंगे आपसे एक्सरसाइज। तो आप हमारी इस क्लास को रेगुलर लेते रहिए, ठीक है, और अपनी नॉलेज को डेवलप करते रहिए। ठीक है दोस्तों, अब हम हमारे टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारे टॉपिक का नाम पता ही है आपको, यूज ऑफ द हम पढ़ रहे हैं द का प्रयोग। ठीक है, इसमें हमने बहुत सारे रूल्स हैं वो पढ़ लिए हैं। ठीक है, बहुत सारे रूल्स हमने इसमें पढ़ लिए हैं। ठीक है, कुछ रूल्स इसमें बचे हुए हैं, उनको हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए, इसमें पहला रूल है आज का, केवल पार्लियामेंट शब्द दिया हो तो, केवल पार्लियामेंट शब्द दिया हो तो जीरो आर्टिकल। ठीक है, केवल पार्लियामेंट शब्द दिया हो तो जीरो आर्टिकल यूज करते हैं। ठीक है, कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं? जीरो आर्टिकल, ध्यान रखना आप। ठीक है, इसे मैंने लिख दिया खाली पार्लियामेंट। तो यहाँ क्या यूज करेंगे? जीरो आर्टिकल यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हो तो द यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? द। ठीक है, केवल पार्लियामेंट शब्द दिया हुआ है तो आर्टिकल जीरो यूज होगा, और यदि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हो तो आर्टिकल द यूज होगा। ठीक है, बहुत शानदार रूल है ये। ठीक है, क्या यूज होगा? द आर्टिकल यूज होगा। ठीक है, अगला रूल है मेरा फिजिकल पोजीशन। फिजिकल पोजीशन से भौतिक स्थानों को दर्शाने वाले, भौतिक स्थानों को दर्शाने वाले शब्द, भौतिक स्थानों को दर्शाने वाले शब्द। ठीक है, भौतिक स्थानों को दर्शाने वाले शब्दों के साथ द यूज होता है। क्या यूज होता है? द यूज होता है। जैसे हमने लिखा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, फोर्थ लिखा, लास्ट। ठीक है, टॉप, बॉटम। ठीक है, फर्स्ट लिखा, सेकंड लिखा, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, उसके बाद सेंटर का मतलब होता है मध्य में। सेंटर का मतलब क्या होता है? मध्य में। ठीक है, इसके बाद मिडिल, ये शब्द हो तो क्या यूज होता है? तो द यूज करते हैं। ध्यान से देखिए, फिजिकल पोजीशन भौतिक स्थान को दर्शाने वाले शब्दों के साथ द यूज किया जाता है। जैसे फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, लास्ट है। टॉप का मतलब होता है शिखर है, बॉटम का मतलब होता है पैंदा,
सेंटर है, मिडिल है, तो हो तो द का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? द का यूज किया जाता है। ठीक है, क्लियर सबको? द का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस लिखिए, अंश्वर, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, अंश्वर, फिर ब्लैंक दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इनमें से आ गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लास्ट, टॉप, बॉटम, सेंटर, मिडिल, हो तो द का यूज किया जाता है। तो हम ये क्या यूज करेंगे? द। क्या यूज करेंगे? द यूज करेंगे। द। क्लियर? ठीक है, कैसा एग्जांपल लिख लो। ठीक है, ठीक है, हमारे 2 रूल हो गए थे। तीसरा रूल है हमारा आज का, वॉर्स, युद्ध या रिवोल्यूशन। युद्धों या क्रांतियों, युद्धों या क्रांतियों, ठीक है, के लिए द यूज होता है। युद्ध का नाम आ जाए, ठीक है, या कोई रिवोल्यूशन आ जाए, क्रांति, उसके लिए किसका यूज होता है? द आर्टिकल का यूज होता है। कौन सा आर्टिकल का यूज होता है? द आर्टिकल का यूज होता है। जैसे एग्जांपल देखिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है, यह ब्लैंक दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है हमारा बैटल ऑफ, इसे लिख दिया पानीपत। ठीक है, पानीपत का युद्ध। ठीक है, तो ये युद्ध है, इनसे पहले किसका यूज होगा? द आर्टिकल का। किसका होगा? द आर्टिकल का। रेगुलेशन लिख देते हैं हम, जैसे हमने लिखा द फ्रेंच, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है, औद्योगिक क्रांति, तो क्या यूज हो जाएगा? द यूज हो जाएगा। ठीक है, ब्लैंक दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? ब्लैंक दिए हुए हैं। ठीक है, द फ्रेंच रेवोल्यूशन है, क्या यूज हो जाएगा? द यूज हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा ये बताए गए रूल्स आपको समझ आ रहे होंगे। वॉर्स या रिवोल्यूशंस, युद्ध या क्रांति हैं, के लिए द आर्टिकल का यूज होता है। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द लगा दिया। ठीक है, बैटल ऑफ पानीपत, द लगा दिया। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति, द लगा दिया। फ्रेंच रिवोल्यूशन, फ्रेंच की क्रांति, द लगा दिया। ठीक है, लेकिन इसमें अपवाद भी है एक। अपवाद क्या है इसका? यदि नोट लगा के लिखें, यदि युद्धों के साथ रोमन संख्या, ध्यान से देखिए, यदि युद्धों के साथ रोमन संख्या दी हो तो जीरो आर्टिकल, क्या यूज करेंगे हम? जीरो आर्टिकल यूज करेंगे। कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे? जीरो आर्टिकल। जिसे लिखा हमने वर्ल्ड वॉर, विश्व युद्ध, कौन सा? प्रथम। ये लिखा हमने वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, ये चला था 1914 से 1918 तक। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, वो चला था 1939 से 1945 तक। ठीक है, तो यहाँ ब्लैंक दिया हुआ है। इस तरह का सेंटेंस यदि एग्जाम आ जाता है, आपसे कहा जाए कि इसमें आर्टिकल फिल करिए, तो हमें लगाना है जीरो आर्टिकल। क्या लगाना है? जीरो आर्टिकल। क्यों लगाना है? क्योंकि युद्ध के साथ रोमन संख्या दी हुई है। क्या दी हुई है? रोमन संख्या। उम्मीद करता हूँ आपको ये रूल समझ में आया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बहुत शानदार रूल्स हैं। ठीक है,
जरूरी नहीं कि 4th क्लास के लिए। आप यदि LDC की तैयारी कर रहे हैं, ठीक, किसी तैयारी कर रहे हैं, LDC की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, 2nd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ भी आर्टिकल आते हैं, ठीक है। जहाँ भी आर्टिकल आता है, कैसी भी एग्जाम हो, वहाँ आपको ये रामबाण साबित होंगे, ठीक है। अगला रूल है हमारा द प्लस प्लूरल सरनेम। द प्लस प्लूरल सरनेम में ये पूरी जाति का बोध कराता है, पूरे परिवार का, पूरे फैमिली का बोध कराता है, तो क्या यूज करेंगे? द यूज करेंगे। द प्लस प्लूरल सरनेम हो तो ये किसको बोध कराता है? किसका बोध कराता है? पूरे फैमिली का बोध कराता है, इसलिए आर्टिकल क्या यूज होगा? द यूज होगा। क्या यूज होगा? द। जैसे मौर्यराज, ठीक है, ये ब्लैंक दे दिया, ठीक है, मौर्यराज। अब मौर्यराज का मतलब हो गया मौर्य पूरी फैमिली, मौर्य की पूरी फैमिली। क्लियर है? मौर्य की पूरी फैमिली। ये आपको यहाँ तक क्लियर है? ऐसे आपसे उम्मीद करते हैं, ठीक है। एक सेंटेंस देखिए, ये ब्लैंक दिया हुआ है, शर्माज प्लूरल लिखा है। कैसा लिखा है? प्लूरल लिखा है। द शर्माज, शर्मा पूरी फैमिली है, किसका बोध करा रहा है? पूरी फैमिली का बोध करा रहा है, शर्मा की पूरी फैमिली का बोध करा रहा है। द शर्माज हैव रिसेंटली, द शर्माज हैज रिसेंटली शिफ्टेड टू दिल्ली, ठीक है। ये हमारा कोई सेंटेंस है, यानी जो शर्मा परिवार है वो हाल ही में कहाँ शिफ्टेड हो गया है? दिल्ली शिफ्टेड हो गया है, ठीक है। तो द प्लस प्लूरल, यानी प्लूरल सरनेम हो, प्लूरल सरनेम हो तो वहाँ कौन सा आर्टिकल यूज होता है? द आर्टिकल यूज होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अगला रूल है हमारा, ये हो गया हमारा आज का चौथा रूल। 5वां रूल है हमारा आज का, जब वाक्य में निश्चित नाउन, जब वाक्य में निश्चित नाउन, निश्चित नाउन का मतलब हो गया निश्चित संज्ञा का बोध होता हो या चर्चा होती हो, तो द आर्टिकल का यूज किया जाता है, द आर्टिकल का यूज किया जाता है। समझिए आप इसको, जब वाक्य में निश्चित नाउन का बोध होता है, जब वाक्य में निश्चित नाउन का बोध होता हो या चर्चा होती हो किसकी? निश्चित नाउन की, तो द आर्टिकल यूज किया जाता है। कौन सा आर्टिकल यूज किया जाता है? द आर्टिकल यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, बॉय स्टैंडिंग आउटसाइड इज माय स्टूडेंट, ठीक है। ये ब्लैंक दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है? ब्लैंक दिया हुआ है, ठीक है। एक सेंटेंस और देखिए, एक सेंटेंस और है, मैं सिटिंग है ऑन दैट बेंच इज माई अंकल, ठीक है, माई अंकल। दोनों सेंटेंस देखिए, जब वाक्य में निश्चित नाउन का बोध होता हो, किसका बोध होता हो? निश्चित नाउन का बोध होता हो या चर्चा होती हो, तो आर्टिकल का यूज, किसका यूज किया जाता है? द आर्टिकल का यूज किया जाता है। द बॉय स्टैंडिंग आउटसाइड इज माई ब्रदर, यानी बाहर जो लड़का खड़ा हुआ है वो मेरा क्या है? विद्यार्थी है, स्टूडेंट है वो। तो ये निश्चित है, ये नाउन क्या है? निश्चित है। निश्चित नाउन की चर्चा हो रही है, ठीक है, इसलिए आर्टिकल की किसका यूज करेंगे? द का। किसका यूज करेंगे? द का। मैन सिटिंग ऑन दैट बेंच इज माई अंकल, यानी
मैन सिटिंग ऑन दैट बेंच, यानी उस बेंच पर जो आदमी बैठा हुआ है वो मेरे अंकल हैं, मेरे अंकल हैं। पहले पता है निश्चित हो गए हो, इसलिए क्या यूज होगा, द आर्टिकल यूज होगा। क्लियर। तो कितने रूल्स हो गए आज के हमारे, 5 रूल हो गए। ठीक है, द का यूज है वो थोड़ा सा विस्तृत होता है। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िए। एग्जाम में अधिकांश से द के रूल ही पूछे जाते हैं। ठीक है, कौन से रूल पूछे जाते हैं, द के रूल। ठीक है, अगला है हमारा 6ठा रूल है होल कंप्लीट एंटायर। होल लिखा, कंप्लीट लिखा, एंटायर लिखा, होल कंप्लीट एंटायर, सेम हो तो द यूज होगा, क्या यूज होगा, द यूज होगा। होल हो, कंप्लीट हो, एंटायर हो, सेम हो तो क्या यूज होगा, सेम के बाद, के बाद, एक मिनट, के बाद द यूज होता है, क्या यूज होता है, द यूज होता है। ठीक है, देखिए एक सेंटेंस देखिए, होल बुक इज फुल ऑफ पिक्चर्स। ठीक है, फुल ऑफ पिक्चर्स, सेम बॉय इज माई ब्रदर। होल कंप्लीट एंटायर सेम से पहले द यूज होता है। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था लिखने में। होल हो, कंप्लीट हो, एंटायर हो, सेम हो। ठीक है, होल का मतलब संपूर्ण होता है, कंप्लीट का मतलब पूरा होता है। ठीक है, एंटायर का मतलब पूरा होता है, सेम का मतलब होता है समान। से पहले द यूज होता है। होल बुक इज फुल ऑफ पिक्चर्स, यानी पूरी किताब चित्रों से भरी हुई है, पूरी किताब चित्रों से भरी हुई है। सेम बॉय इज माई ब्रदर, वही लड़का मेरा भाई है। ठीक है, तो किसका यूज करेंगे हम, द का यूज करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये नियम समझ में आया होगा। ठीक है, अगला रूल है हमारा 6ठा रूल है, इंपॉर्टेंट रूल है, नाउन प्लस नाउन प्लस हु हो, विच हो या दैट हो। नाउन के बाद क्या आ जाए, हु आ जाए, विच आ जाए, दैट हो तो द यूज होता है, द यूज होता है। ठीक है, नाउन प्लस हु विच दैट हो तो द आर्टिकल का यूज किया जाता है। कौन सा आर्टिकल का, द आर्टिकल का यूज किया। सेंटेंस देखिए, एक एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल हमारा दिस इज फिर ब्लैंक दिया हुआ है बुक, दिस इज बुक विच आई लुकिंग फॉर यानी ये वही किताब है जिसकी मैं लुकिंग फॉर कर रहा हूँ, तलाश कर रहा हूँ, या जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ। दिस इज ब्लैंक बुक विच आई लुकिंग फॉर। ठीक है, नाउन प्लस विच। एक सेंटेंस और देखिए इसका, तब आपको समझाएंगे इसको। ठीक है, ही इज फिर ब्लैंक लिखा है, ही इज बॉय हु स्टोल माई पेन। ये वो लड़का है जिसने मेरा पेन चुराया है। ठीक है, तो देखिए आप ध्यान दीजिए सेंटेंस समझने में। कई बार ऐसे सेंटेंस परीक्षा में पूछे जाते हैं, नाउन प्लस हु हो, क्या हो, हु हो, या फिर विच हो, या फिर दैट हो, तो कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं हम, द आर्टिकल यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या आ गया देखिए, विच। ठीक है, यहाँ आ गया हु, विच या हु। से पहले क्या हो, कोई नाउन हो, तो देखिए बुक क्या है, नाउन है, बॉय क्या है, नाउन है, तो क्या यूज करेंगे, द। क्या यूज करेंगे, द। ठीक है, क्या यूज करेंगे, द।
क्लियर। नाउन प्लस हु विच दैट हो तो द आर्टिकल यूज किया जाता है। कौन सा आर्टिकल यूज किया जाता है? द आर्टिकल यूज किया जाता है। अगला रूल है हमारा आज का, इन नियमों को आप ध्यानपूर्वक पढ़िए, ठीक है। नोट्स बना चलिए, आने वाले एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट अगला रूल है हमारा 8वां आज का, बॉडी पार्ट, शरीर के अंग। बॉडी पार्ट का मतलब क्या हो गया? शरीर के अंग हैं। क्या है? शरीर के अंग हैं, ठीक है। इनसे पहले द यूज होता है। क्या यूज होता है? द। बॉडी पार्ट से पहले द आर्टिकल यूज होता है, ठीक है। मोहन, जैसे कि सेंटेंस लिखिए, मोहन हिट मी, मोहन हिट मी, मोहन हिट मी लाइक, ठीक है। एक सेंटेंस और देखिए इसका, सी, ठीक है, मैट, शी मैट विद एन एक्सीडेंट, शी मैट विद एन एक्सीडेंट, शी मैट विद एन एक्सीडेंट एंड ब्रोकन अगर लिख दिया हैंड, तो लिख दिया हैंड। दोनों ही सेंटेंस आप देखिए, जबरदस्त सेंटेंस है दोनों ही, ठीक है। किसी परीक्षा में पूछे हुए सवाल हैं दोनों ही, ठीक है। ध्यान से देखिए आप इनको। मोहन हिट मी इन लेग, इन फिर ब्लैंक दिया हुआ है लेग। अब लेग क्या है? हमारा बॉडी पार्ट है, तो क्या यूज करेंगे? द। कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे? द आर्टिकल यूज करेंगे, ठीक है। शी मेट विद एन एक्सीडेंट एंड ब्रोकन हैंड, हैंड द यूज करेंगे। यानी क्या हुई थी? एक एक्सीडेंट हुआ उसके साथ और उसका हाथ टूट गया, ठीक है। द आर्टिकल यूज करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अगला हमारा रूल है, सबसे शानदार रूल होगा, खतरनाक रूल होगा, ठीक है। इसको आप ध्यानपूर्वक देखिए। इन्वेंशन, आविष्कार से पहले द आर्टिकल यूज होगा, ठीक है। अब इन्वेंशन क्या हो समझिए। जैसे इस पेन का आविष्कार किसने किया? इस मोबाइल का आविष्कार किसने किया? ठीक है। फोन का आविष्कार किसने किया? साइकिल का आविष्कार किसने किया? इस तरह का यदि क्वेश्चन आता है तो वहाँ आर्टिकल द यूज होता है, ठीक है। आविष्कार के लिए आर्टिकल कौन सा यूज होगा? द आर्टिकल, ठीक है। सेंटेंस देखिए कि who invented रेडियो? रेडियो का आविष्कार किसने किया? ठीक है। एक सेंटेंस और है, who invented मोबाइल फोन? जब आविष्कार की बात होती है, किसकी बात होती है? आविष्कार की, तो आर्टिकल यूज होता है द। क्या यूज होता है? द आर्टिकल। लेकिन डियर स्टूडेंट आप ध्यान रखेंगे, जब इनका प्रयोग यदि काउंटेबल नाउन के रूप में किया जाता है, किसके रूप में किया जाता है? काउंटेबल नाउन के रूप में। यदि इनका प्रयोग काउंटेबल नाउन के रूप में किया जाता है, काउंटेबल नाउन का मतलब होता है गिनने योग्य संज्ञा, तो वहाँ आर्टिकल हम प्रोनाउंस के अनुसार या रूल के अनुसार ए अथवा एन का यूज करेंगे। उसको देखिए, ठीक है, उसको भी देखिए। अब दोनों सेंटेंस देखिए आप इसको। हु इन्वेंटेड द रेडियो? रेडियो का आविष्कार किसने किया? आविष्कार से पहले, आविष्कार के लिए लिखें इसको, आविष्कार के लिए, ठीक है। वो मिस्टेक से लिखवाना आ गया। आविष्कार के लिए द आर्टिकल यूज होता है हु इन्वेंटेड द रेडियो? रेडियो का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड द मोबाइल फोन? मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड द फैन? फैन का आविष्कार किसने किया? जो भी आविष्कार हुए हैं, ठीक है, तो उससे पहले किसका यूज होगा? द आर्टिकल का यूज होगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा एक अपवाद भी है, उसे भी हम नोट करेंगे।
देखिए अपवाद क्या है, अपवाद क्या है उसको समझिए, ठीक है। इसमें आप ध्यान रखेंगे जब काउंटेबल नाउन के रूप में हो तो नोटा लिखेंगे, जब काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन का मतलब होता है गिनने योग्य संज्ञा। क्या होता है? गिनने योग्य संज्ञा। जब काउंटेबल नाउन के रूप में हो तो आर्टिकल ए अथवा एन का यूज किया जाता है, ठीक है। काउंटेबल के रूप में है तो आर्टिकल क्या यूज होगा? ए अथवा एन का यूज किया जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए, माय फादर हैज ब्रॉट खालिस्तान टेलीविजन, ठीक है। एक सेंटेंस और देखिए, माय एल्डर ब्रदर हैज परचेज्ड और लिख देंगे जैसे ग्रामोफोन, ठीक है। दोनों को देखिए आप, माय फादर हैज ब्रॉट टेलीविजन, और एक सेंटेंस था अपना, उसको देखिए यहाँ पे, हु इन्वेंटेड द, ये लिखा था हमने रेडियो। दोनों ही सेंटेंसों में आप डिफरेंस देखिए, यहाँ इन्वेंटेड के रूप में पूछा गया है कि रेडियो का आविष्कार किसने किया, तो आर्टिकल यूज होगा द, क्या यूज होगा? द आर्टिकल। लेकिन जब इनका प्रयोग काउंटेबल नाउन के रूप में किया जाता है, गिनने योग्य संज्ञा के रूप में किया जाता है, जिसने लिखा हुआ है टेलीविजन, टेलीविजन सिंगुलर है, गिनने योग्य संज्ञा है। ग्रामोफोन, इसको भी हम गिन सकते हैं, ठीक है। तो किसका यूज होगा फिर? आर्टिकल ए अथवा एन का। टेलीविजन में आया टे, तो क्या है? स्वर है या व्यंजन है? ये हिंदी वर्णमाला का व्यंजन है, इसलिए आर्टिकल क्या यूज होगा? ए। ग्रामोफोन है, आर्टिकल क्या यूज होगा? किसका साउंड दे रहा है? ये व्यंजन का। ये भी साउंड किसका दे रहा है? व्यंजन का। ये भी व्यंजन, इसलिए आर्टिकल क्या यूज हुआ? एन आर्टिकल, सॉरी एन ए आर्टिकल। कौन सा यूज हुआ? ए आर्टिकल। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद में आगे देखिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट 10वां नियम, इंस्ट्रूमेंट हमारे जो संगीतीय उपकरण होते हैं, वाद्य यंत्र होते हैं, एक तरीके से हम बोलते हैं उनको वाद्य यंत्र, संगीतीय यंत्र होते हैं, उनके पहले आर्टिकल द यूज होता है। क्या यूज होता है? के लिए द यूज होता है, द यूज होता है। जैसे एक सेंटेंस देखिए, एक सेंटेंस है, माय फ्रेंड प्लेज, माय फ्रेंड प्लेज गिटार। गिटार का मतलब होता है सारंगी। क्या होता है? सारंगी। एक सेंटेंस और देखिए, सी प्लेज पियानो एवरी मॉर्निंग, यानी वो हर सुबह पियानो बजाती है, ठीक है। हर सुबह पियानो बजाती है। दोनों ही सेंटेंसों को देखिए, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। कई बार ये सेंटेंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आप इनको देखिए। माय फ्रेंड प्लेज, प्लेज का मतलब यहाँ बजाना है, खेलना नहीं है, ठीक है। माय फ्रेंड प्लेज, प्लेज का मतलब बजाना, गिटार, यानी मेरा जो मित्र है वो क्या बजाता है? गिटार बजाता है। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए किसका यूज करते हैं? दा का यूज, यहाँ भी दा और यहाँ भी दा। सी प्लेज पियानो एवरीडे, में रोजाना पियानो बजाती है, ठीक है। आगे देखिए, इसके अपवाद भी है। काउंटेबल नाउन के रूप में हो तो यदि
काउंटेबल नाउन के रूप में हो तो ए अथवा एन का यूज होगा। काउंटेबल नाउन के रूप में हो तो ए अथवा एन का यूज होगा। किसका यूज होगा? ए अथवा एन का यूज होगा। एक सेंटेंस देखिए, माय फादर हैज परचेज्ड, माय फादर हैज परचेज्ड गिटार। मेरे पिताजी ने एक गिटार खरीदा, एक सारंगी खरीदी है। क्या खरीदी है? एक सारंगी खरीदी। अब यहाँ आप इसको देखिए, इसका यूज कैसे हुआ है? सिंगुलर नाउन के रूप में हुआ है। काउंटेबल नाउन के रूप में हुआ है, इसलिए आर्टिकल क्या यूज करेंगे? ए अथवा एन यूज करेंगे। इसका प्रोनाउंस करेंगे तो जो साउंड आएगा वो किसका आएगा? वोवेल्स का आएगा, इसलिए स्वर का आया, कॉन्सोनेंट का आया, इसलिए हमने आर्टिकल क्या यूज किया है? ए। ठीक है, हमने लिख के देखा गिटार। क्या लिख के देखा हमने? गिटार। तो गिटार में क्या आया? गे। गे क्या है? स्वर है या व्यंजन है? ये क्या है? ये व्यंजन है। व्यंजन है, इसलिए हमने क्या यूज किया है? ए आर्टिकल। क्या यूज किया है? ए आर्टिकल। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारी आज आर्टिकल की सेकंड लास्ट क्लास है। ठीक है, कल हमारी आर्टिकल की क्लास होगी जीरो आर्टिकल। ठीक है, आप इस क्लास को ध्यानपूर्वक पढ़ें, नोट्स बनाइए, तो उसे 3 बार इस क्लास को देखिए। आने वाले एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ठीक है, और आप हमारे इस चैनल को लाइक करिए, ठीक है, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और दोस्तों अगली क्लास लेके आएंगे हम जीरो आर्टिकल की। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।